लौटते हैं चुनाव के मैदान में, जहां एक दिलचस्प खबर उत्तर प्रदेश से आई। मामला लखनऊ की सरोजनी नगर सीट का है। जैसा आपसे वादा किया था कि इस सीट पर हुआ क्या है आपको जरूर बताएंगे। मौजूदा सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। उनके पति दयाशंकर सिंह की दावेदारी भी चली गई है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई घर की चार दीवारी से निकलकर सार्वजनिक हो गई थी। तो क्या है स्वाति सिंह के टिकट कटने की इनसाइड स्टोरी? इसका जवाब तलाशती मेरे सहयोगियों की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी। वो जीत ही नहीं होती है। पार्टी बहुत सारी चीजें मान लीजिए सोच समझ करके निर्णय करती है। बीजेपी के लोग बताएं पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच का विवाद सार्वजनिक होना और दोनों को ही टिकट नहीं मिलना इस वक्त यूपी चुनाव का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से दोनों ही अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हो गया इसका उल्टा। पैराशूट से उतरे ईडी के पूर्व जॉइंट कमिश्नर राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। लग ही नहीं रहा था, वही चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने उनसे कहा है उन्हीं का चुनाव है, वही लड़ेंगे और दयाशंकर सिंह साहब, स्वाति सिंह जी जीतेंगी। हर कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, ये जीत राजेश्वर सिंह की नहीं है। जाहिर है स्वाति सिंह का टिकट कटना यूपी की सियासत में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा पहले से ही थी कि स्वाति का टिकट कटने जा रहा है। स्वाति सिंह के टिकट कटने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी का इंटरनल सर्वे। इस सर्वे में पाया गया कि स्वाति की छवि बेहद खराब नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर उनके पति दयाशंकर सिंह भी इस सीट के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। दोपहर तक स्वाति मीडिया से बचती रही, लेकिन अचानक मुस्कुराता चेहरा लिए वो मीडिया से मुखातिब हुई। कहा वो बीजेपी का हिस्सा है और रहेंगी। मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में। तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी। मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति ने भले ही अपना दर्द जाहिर नहीं किया, लेकिन उनके समर्थन में मौजूद महिलाओं का प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के घर के बाहर का प्रदर्शन बताने के लिए काफी था कि नाराजगी तो है। स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं तो हम लोग भी अपना सम्मान और अपना अधिकार मांग रहे हैं। स्वाति सिंह, हम जानना चाहते हैं कि हमारे स्वाति सिंह जी की टिकट क्यों काटी गई है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी मंत्री जी को टिकट दिया जाए। पति पत्नी दोनों को टिकट नहीं मिला, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पति पत्नी खाली हाथ हो गए। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था। भाई बीजेपी के लोग बताएं पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। दरअसल स्वाति सिंह हो या फिर उनके पति दयाशंकर सिंह, दोनों ने नहीं सोचा होगा कि जिस सरोजनी नगर की सीट उनके बीच जोर आजमाइश की वजह बनेगी, वहाँ कोई बाहरी बाजी मार ले जाएगा। बातें होने लगी कि पति पत्नी के बीच के मतभेद का फायदा राजेश्वर सिंह को मिल गया। स्वाति सिंह जी और आपको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि विवाद थे, कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, इसकी वजह से दोनों को ही टिकट नहीं मिला। इससे कितना इत्तेफाक रखा? मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसको कोई कारण है। और राजेश्वर सिंह जी ये बहुत एक जाना माना नाम है। एक वक्त था जब दयाशंकर सिंह की गिनती यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। पार्टी का उपाध्यक्ष पद भी उनके पास था, लेकिन अपने एक बयान से उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग गया था। आपको याद होगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान देने के बाद उन्हें बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी नेताओं की तरफ से दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बनाया और स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से चुनाव लड़वाया। स्वाति सिंह न सिर्फ चुनाव जीती, बल्कि यूपी सरकार में महिला कल्याण मंत्री भी बनी।
स्वाति सिंह मंत्री तो बन गई, लेकिन विवादों से उनका नाता बना रहा। फिर चाहे बियर बार उद्घाटन मामला हो या फिर लखनऊ कैंट के सीईओ बीनू सिंह को धमकाने वाला उनका वायरल वीडियो हो। और जब 2022 की चुनावी जंग की शुरुआत हुई तो पति दयाशंकर सिंह के साथ मतभेद का विवाद सामने आ गया। एक ऑडियो वायरल हुआ और उसमें स्वाति सिंह को यह कहते सुना गया कि पति उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वे घरेलू हिंसा की शिकार हैं। हालांकि यह भी कहा गया कि यह ऑडियो स्वाति ने ही वायरल कराया था, जिससे पति दयाशंकर की दावेदारी कमजोर पड़ जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरोजनी नगर सीट से पति पत्नी दोनों का ही पत्ता कट गया। इस सीट के लिए बीजेपी हाईकमान ने भी बड़ी माथापच्ची की। ऑडियो वायरल होने के बाद स्वाति सिंह का टिकट कटना तय था। उनके पति दयाशंकर सिंह का नाम करीब करीब तय भी हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दयाशंकर का पूरा खेल ही बिगड़ गया। इस सीट से यूपी के मंत्री और योगी आदित्यनाथ के करीबी महेंद्र सिंह की भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, पर दयाशंकर को अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह तक का आशीर्वाद मिला हुआ था। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता दयाशंकर के नाम पर तैयार नहीं हुए। और इसी बीच एक लॉबी ने ईडी के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। वीआरएस मिलने के बाद सुल्तानपुर जिले से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में तय हुआ कि राजेश्वर सिंह को ही टिकट दे दिया जाए। इस नाम पर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक की सहमति मिल गई, लेकिन बीजेपी आला कमान के लिए लखनऊ की सभी 9 सीटों के लिए उम्मीदवार तय करना बेहद मुश्किल रहा। यहाँ उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं की रिकॉर्ड बैठकें हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।